अच्छे घर को किया था। फाइनेंस का सबके मन में क्वेश्चन रहता है कैसे आएगा कैसे आएगा, तो सेकंड हाउस कर लिया था। अब एक और आज हाउस को पकड़ते हैं जिसको एट्थ हाउस बोलते हैं, क्योंकि एट्थ हाउस का समाधान भी लाइफ में बहुत जरूरी है। एट्थ लॉर्ड कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है, क्या दे रहा है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लाइफ में। अगर आठवें भाई कोई ऐसा चार्ट किसी का नहीं होगा जिसमें आठवां घर ना हो, आठवें घर का स्वामी ना हो और कहीं ना कहीं बैठा ना हो और व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। तो एट्थ लॉर्ड को डिफरेंट हाउसेस में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए, कल आप लोगों को बताया था एट्थ हाउस किन किन चीजों का है। तो एट्थ हाउस है सबसे पहले मिजरीज का, सोरोस का, दुर्भाग्य का, प्रॉब्लम्स का, मिसफॉर्च्यून्स का। एट्थ हाउस ये देता है और ये इसके नेगेटिव ट्रेड्स हैं। पॉजिटिव ट्रेड्स एट्थ हाउस के क्या है? अनअर्न्ड इनकम। कारतत्व एट्थ हाउस के क्या क्या है, कौन कौन से काम आठवें घर के किए जा सकते हैं? जितने भी काम भूमि के अंदर जिससे जुड़े हुए हैं वो आठवें घर के हैं, जो दिखते नहीं ऊपर से, सीक्रेट काम जितने भी हैं, क्योंकि आठवां घर एक सीक्रेट हाउस कहलाया जाता है। 8 नंबर राशि और आठवां घर, इसीलिए जितने भी स्कॉर्पियो एसेंडेंट लोग होते हैं वो बड़े सीक्रेटिव नेचर के होते हैं। उनके बारे में पता नहीं चलता है कितना जमीन के ऊपर है कितना जमीन के नीचे है। जब आप उनसे किसी टॉपिक पे बात करते हो तब समझ में आता है, एकदम से झटका लगता है, अरे इस व्यक्ति को तो इतना मालूम है। क्यों? क्योंकि वो स्कॉर्पियो एसेंडेंट है। 8 नंबर राशि और 8 नंबर घर के कारतत्व तो बहुत मैच करते हैं। तो 8 नंबर हम लोग एट्थ हाउस की बात कर रहे हैं। तो लिविंग जो कारतत्व एट्थ हाउस के हैं, जो हम काम का मतलब लिविंग मतलब कहने का है कि जो आठवें घर से जुड़े हुए काम होते हैं वो कौन कौन से हैं? माइनिंग के काम, पेट्रोलियम के काम, जितने भी सीक्रेट सर्विसेज वाले काम, रिसर्च के काम, मैन्युफैक्चरिंग के काम। तो आठवां घर अलग अलग हाउसेस में बैठेगा तो अलग अलग हाउसेस में उसके क्या कारक तत्व बनेंगे, किस तरह से वो काम करेगा, इसको समझिए। एट्थ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस से शुरू करते हैं। जब किसी का एट्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठता है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो लोग नोट करना चाहें वो नोट भी कर सकते हैं। जब एट्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठता है तो फर्स्ट हाउस क्या होता है? फर्स्ट हाउस हम स्वयं हैं, हमारी पर्सनालिटी है, हमारी बॉडी है, हमारा थॉट प्रोसेस है, हमारा मेंटल एबिलिटी है, हमारा ब्रेन है। तो पीड़ा हमको कहाँ से आएगी? पीड़ा हमको स्वयं से आएगी। तो जिन भी लोगों का आठवें घर का स्वामी पहले घर में बैठा होता है वो जीवन में कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर करते हैं जिसकी वजह से वो पीड़ा को भोगते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हम स्वयं कोई ऐसा काम करेंगे जो हमारे लिए पीड़ा का कारण बनेगा। तो एट्थ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस में नोट कर लीजिए, पीड़ा स्वयं से आएगी। एट्थ लॉर्ड इन सेकंड हाउस, सेकंड हाउस किन चीजों का है? फैमिली का है, स्पीच का है, और किन चीजों का है? बैंक स्टेटमेंट्स का है, फूड हैबिट्स का है। जिन लोगों का एट्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठेगा वो आपको अक्सर ये कहते हुए मिल जाएंगे, परिवार से बहुत परेशान। बैंकिंग सिस्टम मुझे कभी सूट नहीं करता है। कोई भी काम बैंक में करने जाता हूँ समस्या आ जाती है। तीसरी चीज, वो आपको एक काम और करते हुए मिल जाएंगे, उनकी भाषा ही उनकी पीड़ा का कारण बनेगी। इवन वो अपने परिवार में भी गलत भाषा का इस्तेमाल करते होंगे आपस में। क्यों करते होंगे? आठवें घर का स्वामी बैठ गया ना सेकंड हाउस में, तो उनकी भाषा को भी खराब कर देगा। पीड़ा उनको परिवार से कैसे आएगी? उनकी भाषा की वजह से आएगी। पीड़ा उनको बैंकिंग से कैसे आएगी? क्यों आएगी? क्योंकि एट्थ लॉर्ड बैठा है सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस के जितने भी कारक तत्व हैं उन्हीं से पीड़ा उसके जीवन में प्रवेश करेगी और कारण बनेगा उसकी भाषा। ठीक है। फिर इसके बाद आता है एट्थ लॉर्ड इन थर्ड हाउस। किसी का भी आठवें घर का स्वामी थर्ड हाउस में बैठा होगा उसको ट्रैवलिंग में हमेशा पीड़ा आएगी। ये वो लोग होते हैं जब किसी को अपना चार्ट दिखाते हैं तो बताते हैं जब जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ मेरा सामान चोरी हो जाता है।
जब जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आ जाती है जब वो ट्रैवलिंग करते हैं। छोटे भाइयों से उनको हमेशा पीड़ा आएगी। एट लॉर्ड इन थर्ड हाउस। थर्ड हाउस यंगर सिबलिंग्स का है। डॉक्यूमेंटेशन उनको बहुत ध्यान से करना चाहिए। कोई बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन करने जाएंगे, वहां कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से उनकी लाइफ में दिक्कतें आएंगी। तो जितने भी कारक तत्व तो 8वें घर के हैं उनको पीड़ा वहीं से आएगी। सॉरी, जितने भी कारक तत्व तो तीसरे घर के हैं उनको पीड़ा वहीं से आएगी। एट्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस क्या होता है? फोर्थ हाउस होता है हमारा घर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए। जिनका भी एट्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में होता है, अगर उनकी 8वें घर की महादशा चल रही है, पीड़ा आएगी वास्तु से। बहुत सारे लोग आप लोगों में से यहाँ बैठे होंगे जो वास्तु करते होंगे, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं, आप में से कोई एक दो लोग भी हो सकते हैं जिनकी 8th हाउस की दशा चल रही हो, मैथ में कहीं 8वां घर एक्टिव हो और 8th लॉर्ड 4th हाउस में बैठा हो। याद रखिएगा। ये वही समय है जब आपको वास्तु से पीड़ा आएगी। लेकिन वास्तु से पीड़ा क्यों आएगी? वास्तु से पीड़ा इसलिए आएगी कि आप ऐसे समय में वास्तु कराने के लिए किसी को लाओगे, वो गलत वास्तु करके जाएगा आपके घर का, आपको पीड़ा देगा। कुलदीप जी, आपका 8th लॉर्ड कहाँ बैठा है? मेरा 9th हाउस। 9th हाउस में बैठा है। जी सुरेश जी बताइए। सर ये जो आप 8th लॉर्ड बता रहे हैं, जैसे ये वाला चार्ट लगा हुआ है, सेम यही चीज बता रहे हैं ना? नहीं, ये चीज नहीं बता रहा हूँ। 8th लॉर्ड अलग अलग हाउसेज में बता रहा हूँ। इसमें तो 8th लॉर्ड 8th हाउस में ही बैठा है। इस चार्ट का नहीं बता रहा हूँ मैं। 8th लॉर्ड, इसको हटा देते हैं। सर 8th लॉर्ड वही तो हुआ सर, मार्च का नहीं हुआ? 8th लॉर्ड का मतलब 8 नंबर राशि, 8वें घर में जो राशि पड़ी है। इस चार्ट में 8वें घर में कौन सी राशि पड़ी थी? अच्छा, तो सन और वो? नहीं भाई, 8वें घर में राशि कौन सी थी? मिथुन। मिथुन राशि थी ना। मिथुन राशि का लॉर्ड कौन हो गया? बुध। बुध की बात हो रही है। इस चार्ट के हिसाब से बुध की बात हो रही है। आपके चार्ट में कुछ और हो सकता है। 8th लॉर्ड 8वें घर के राशि स्वामी का प्लेनेट जिस घर में बैठा है, ठीक है। तो इसके बाद क्या आता है? 8th लॉर्ड इन 4th हाउस कर रहे थे। इसमें एक बात ये भी आती है कि कई बार ऐसा भी देखने में आता है 8th लॉर्ड इन 4th हाउस वाले लोग अपनी मदर से भी पीड़ा पाते हैं, माँ से भी पीड़ा मिलती है इनको, ठीक है। इनको 4th हाउस के सब एट्रीब्यूट से पीड़ा मिलेगी। ये वो लोग होते हैं जो आपसे आके कहेंगे सर जब भी गाड़ी से कहीं जाता हूँ गाड़ी खराब हो जाती है, किसी इंपॉर्टेंट काम पे जाता हूँ गाड़ी खराब हो जाती है, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। क्योंकि पीड़ा उनको चौथे घर के कारक तत्वों से मिलनी है। चौथे घर के कारक तत्व मदर भी हैं, घर भी है। घर से पीड़ा कैसे मिलेगी? घर से पीड़ा ऐसे मिलेगी, किसी से वास्तु कराया, वास्तु गड़बड़ कर गया, सब चीजें गड़बड़ हो गई।
तो ये 8th हाउस इन 4th हाउस, 8th लॉर्ड इन 4th हाउस हो गया। 8th लॉर्ड जब 8वें घर का स्वामी 5वें घर में बैठता है, मतलब 8th लॉर्ड इन 5th हाउस, तो पीड़ा कहां से आएगी? संतान से आएगी। 5वें घर का एट्रीब्यूट बच्चे हैं कि नहीं है? श्रेष्ठा शर्मा जी, 5वें घर के क्या क्या एट्रीब्यूट्स बताए थे? संतान के लिए और 5th हाउस के एट्रीब्यूट्स बताइए क्या क्या थे? सोशल, लव अफेयर, संतान। देखिए, जो वीडियो आप लोगों को भेजते हैं उसको देख लिया करिए और उसको देख के नोट कर लिया करिए। अगर आप नोट नहीं करेंगे, वीडियो को देखेंगे नहीं, तो नेक्स्ट क्लास करेंगे पिछला और साफ हो जाएगा। ठीक है? तो ठीक है अगर सर। अगर सीखना है कुछ चीजों को, किसी चीज की डीप में जाना है, तो पिछली क्लास को करके आया करिए। ओके सर। ठीक है? हाउसेस के एट्रीब्यूट्स को एक बार कर लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है? मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा हाउसेस के एट्रीब्यूट्स, आप वहां से भी देख लीजिएगा। ठीक है। ठीक है? तो 5th हाउस के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो लाइफ में पीड़ा का कारण बनेंगे। अब हर व्यक्ति को पीड़ा अलग अलग एट्रीब्यूट से आएगी, ये भी समझ लीजिए। वो सामने वाला आएगा, आपको खुद बताएगा, सर मैं इस चीज से बहुत परेशान हूं। देख लीजिए वो कौन से हाउस की बात कर रहा है। किसी ने आपसे कहा सर मैं बच्चों से बहुत परेशान रहता हूँ, चार्ट चेक करिए, 8th लॉर्ड 5th हाउस में होगा। किसी ने आपसे कहा सर मैं अपनी जब से जॉब में आया हूं मेरी प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं, सर्विसेज जिसको भी देता हूं उल्टी पड़ जाती हैं, 8th लॉर्ड इन 6th हाउस। अब आप देखिए 8th लॉर्ड इन 6th हाउस है, काम वो छठे घर का कर रहा है। 8 और 6 कनेक्ट हो गए, जब तक 8वें घर को अपने साथ में नहीं जोड़ेगा उसकी प्रॉब्लम जाएगी नहीं। 8th लॉर्ड इन 7th हाउस, पीड़ा स्पाउस से आएगी। और 8th हाउस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का भी हाउस है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज। तो ये भी याद रखिए कि 8वें घर का स्वामी जिस भी घर में बैठा है उस घर में आपको इतनी पीड़ा देगा, इतनी पीड़ा देगा कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, आप चेंज हो जाओगे। आपके अंदर एक ऐसा चेंज होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि जो मेरी पीड़ा के कारण थे वो ये थे, अब मैं इनको हटा रहा हूं। तो जब आप उन कारणों को हटा दोगे तो आपके आपके अंदर बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का भी कारक है। 8th लॉर्ड जब भी 7th हाउस में बैठता है तो इन लोगों को पीड़ा मैरिज से आती है, स्पाउस से आती है, पार्टनर से आती है। कोई चार्ट लेके आपके पास आया, उसने कहा सर मैं पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहता हूँ, देखिए मैं कर लूँ, पार्टनर भी बहुत अच्छा मिल गया है। आपने देखा 8th लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है, पार्टनर ही उनको पीड़ा देने के लिए बैठा हुआ है। ये उनका चार्ट का प्रॉमिस बोल रहा है कि भाई आपको पीड़ा पार्टनर से आएगी, तो क्यों पार्टनरशिप में काम करोगे? अब आप उनसे तुरंत पूछ लो वाइफ से संबंध अच्छे चलते हैं? कुछ लोग कहेंगे नहीं सर वाइफ से संबंध अच्छे नहीं चलते हैं, कुछ लोग कहेंगे वाइफ से संबंध अच्छे चलते हैं। तो हर हाउस का कोई ना कोई एक कारक तत्व होता है जो अफेक्टेड होता है। तो जो आपसे कह रहा है वाइफ से संबंध बहुत अच्छे चलते हैं, उसको तो पार्टनरशिप भूल के नहीं करनी है। इसका मतलब 8वें घर का जो एट्रीब्यूट उसको 7th हाउस से लिंक होके मिलना है वो उसका पार्टनर ही देगा उसको। इंडिपेंडेंट बिजनेस कोई व्यक्ति कर रहा है उसको बहुत पीड़ा आ रही है, 8th लॉर्ड इन 7th हाउस। सर जब से इंडिपेंडेंट बिजनेस शुरू किया बहुत पीड़ा आ गई। काहे का बिजनेस करते हो? सर शॉप है ये जनरल मर्चेंट की या कुछ भी XYZ। क्यों पीड़ा आ रही है? 8वें घर को नहीं यूज किया। अब जब तक वो 8वें घर को यूज नहीं करेगा उस बिजनेस में, उसकी पीड़ा जाएगी नहीं।
एट लॉर्ड इन 7th हाउस। सर जब से शादी हुई है बहुत पीड़ा आ रही है। क्यों पीड़ा आ रही है? क्योंकि आपका 8वें घर का स्वामी ही 7वें घर में बैठा है। पीड़ा तो आपको 7th हाउस से आनी ही आनी है। एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा कि आपकी वाइफ आपको अपशब्द बोलेगी, क्योंकि पीड़ा आनी है ना आपको वहां से। और जब वो अपशब्द की और पीड़ा की पराकाष्ठा बहुत ऊपर चली जाएगी, तब आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तब आपके अंदर चेंज आएगा, तब आपको ये एहसास होगा अब ज्यादा हो गया, तब आप अपने को बदलोगे। 8वें घर का स्वामी 7वें घर में बैठ के आपको पीड़ा इसलिए दे रहा है क्योंकि वो 8वें घर का स्वामी 7वें में जो बैठा है आपसे वो काम करवा रहा है जिससे आपको पीड़ा है। तो जब आप उस काम को करना बंद कर दोगे तो आपकी पीड़ा चली जाएगी, मतलब आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, आप चेंज हो जाओगे। लेकिन वो चेंज आएगा कब? वो चेंज आने का समय होता है। क्या समय होता है? जब पीड़ा पूरी लिमिट पे पहुंच जाती है तब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब पीड़ा आपको झेलनी है। इसके बाद आता है 8th लॉर्ड इन 8th हाउस। ये कौन से लोग होते हैं? कोई है यहाँ पे जिसका 8वें घर का स्वामी 8वें घर में बैठा हो? है किसी के चार्ट में? ट्रांजिट में है। ट्रांजिट में नहीं, नेटल की बात हो रही है। नहीं, अच्छा, देखिए जो भी 8th लॉर्ड 8th हाउस वाले लोग होते हैं उनकी पहली लाइन सुनिए। फर्स्ट लाइन जो वो आपको बोलते हुए मिलेंगे, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। 8th लॉर्ड 8th हाउस का पहला सेंटेंस होता है कि वो अपने जीवन में किसी से भी नहीं डरते, ऊपर वाले से ही डरते हैं, पहली बात। दूसरा सेंटेंस सुनिए उनका, 8th लॉर्ड इन 8th हाउस। सर जीवन में कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? उनको फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि वो 8वें घर का स्वामी 8वें घर में लेके आए हैं। दे आर ऑलवेज रेडी टू स्टार्ट विद द स्क्रैच। वो जीरो से शुरू करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। 8वें घर का स्वामी जिसके 8वें घर में बैठा है उसका घर भी गिरा दिया जाए उसके चेहरे पे शिकन नहीं आएगी, कहेगा बना लेंगे, फिर से बना लेंगे। भले ही उसके पास उस समय सोर्सेस अवेलेबल ना हो, फिर भी उसके चेहरे पे शिकन आपको नहीं मिलेगी, कहेगा बन जाएगा, चिंता मत करो, गिरा लो, आप गिरा लो, जाओ, मैं फिर से बनाऊंगा इसको। क्यों? क्योंकि वो लोग हर काम को जीरो से स्टार्ट करने के लिए हमेशा तैयार हैं, निर्भय लोग हैं। अब जो व्यक्ति किसी से भय नहीं खाता है, कोई भी समस्या उसको परेशान नहीं कर सकती है। 8वां घर हाउस है प्रॉब्लम्स का, 8th लॉर्ड बैठ वहीं गया। जीवन में कोई भी समस्या आ जाए ये हंसते हुए मिलेंगे आपको। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे आसपास में, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे हम जिनको क्या बोलते हैं, देखो इतनी बड़ी समस्या में भी ये व्यक्ति हंस रहा है, हालत खराब है मगर हंस रहा है। कई बार हम लोग उसको दूसरे में भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखो इनकी स्थिति देखो क्या चल रही है, ये हो गया है मगर देखो बंदा बैठा हंस रहा है, चाय बिस्कुट खा रहा है। वो 8th लॉर्ड 8th हाउस वाले लोग होते हैं। वो हंस नहीं रहा है,
वो उसके ऊपर उस प्रॉब्लम का उतना इफेक्ट नहीं आएगा जितना बाकी लोगों पे आएगा। जिस प्रॉब्लम को झेलते हुए नॉर्मल आदमी टूट जाएगा, उस प्रॉब्लम को ये हंसते हंसते झेल के आगे निकल जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम के घर का स्वामी ही वहीं बैठा है। पीड़ा का घर आठवां, आठवें का स्वामी बैठ गया आठवें में। तो जीवन में कोई ऐसी पीड़ा नहीं होती है जो इनको परेशान कर सके। ये हमेशा आपको कूल मिलेंगी। हाथ में एक को पैसा ना हो, बैंक में एक को पैसा ना हो, इनके चेहरे पे शिकन नहीं आएगी। परिवार कह रहा भैया काम करो, भैया काम करो, पैसा कहाँ से आएगा, घर कैसे चलेगा, कहेंगे अरे सब हो जाएगा, चिंता मत करो। क्योंकि इनको पता है। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि 8th लॉर्ड इन 8th हाउस वालों को एक विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये अपने जीवन में जो चाहे कर सकते हैं, जब चाहे कर सकते हैं। इनको बैक एंड से हेल्प मिलेगी। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। ये जीवन में जब भी किसी बात में फंसेंगे, बॉटल देना, ये जीवन में जब भी कहीं फंसेंगे, जब भी किसी प्रॉब्लम में आएंगे, एक हाथ पीछे से आएगा, इनको निकाल लेगा। ये होता है 8th लॉर्ड 8th हाउस वाला। ट्रांसफॉर्मेशन इनका खुद से होता है। ये लाइफ में कई बार चेंज होते हैं। 10 साल पहले आपको मिलेंगे, कुछ और मेंटल स्टेट में मिलेंगे। मेंटल स्टेट का मतलब कुछ और करते हुए मिलेंगे, कुछ और सोच होगी इनकी। 10 साल बाद आप इनसे मिलोगे, कुछ और करते हुए मिलेंगे। फिर आप 10 साल बाद मिलोगे, कुछ और करते हुए मिलेंगे। लेकिन चेहरे पे शिकन ना पहली बार में मिलेगी, ना दूसरी बार में मिलेगी, ना तीसरी बार में मिलेगी। दे आर द मोस्ट ब्रेव पर्सन। 12 हाउसेज में जितने भी चार्ट्स आप देखोगे, जो 12 लगन है, उसमें जितने भी लोगों का 8th लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है, उनसे ब्रेव आदमी आपको नहीं मिलेगा अपने जीवन में, उनसे कूल आदमी आपको नहीं मिलेगा अपने जीवन में, और उनसे ज्यादा सेटिस्फाइड आदमी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि कूल इतने होते हैं ना, उनके चेहरे पे सेटिस्फेक्शन झलकता है। बाकी दुनिया उनको देख के बोलेगी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, अगले को लगेगा कुछ नहीं, ये कर लेंगे, हो जाएगा। अब 8th लॉर्ड इन 8th हाउस वालों का एक और एट्रीब्यूट भी है कि इनको अपने जीवन में लाभ भी अपने इन लॉज से बहुत होते हैं। क्योंकि 8वें घर का स्वामी 8वें घर में बैठ गया ना, तो पीड़ा तो इनको आएगी नहीं, क्योंकि ये बहुत ब्रेव लोग हैं। इनका एक विशेष पैटर्न होता है ब्रीदिंग का। इनका ब्रीदिंग का एक विशेष पैटर्न होता है। चूंकि ये बहुत स्थिर लोग होते हैं, अभी आपको बताया ना, बहुत कूल लोग होते हैं, तो इनका ब्रीदिंग का भी एक विशेष पैटर्न आपको मिलेगा। इनके बगल में आप बैठो, आप देखो, बहुत कामली, बहुत क्वाइटली, बहुत आराम से इनकी ब्रीदिंग चलती है, और स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में इनकी ब्रीदिंग चलती है। तो ये कहीं ना कहीं ये बताती है कि ये बहुत डीप रूटेड लोग हैं। इस पे किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। जी प्रफुल्ल जी पूछिए। हाँ सर, अभी आपने अच्छा बताया। तो इसमें एक सवाल पूछ सकते हैं, अगर किसी का मतलब मेरा ही खुद 8th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में है जी, तो अगर मैं 8th हाउस के एट्रीब्यूट्स खुद में लाऊं तो वो दूर हो सकते हैं। 8th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, तो आपने अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां करी होंगी, जिनसे खुद गलतियां करी होंगी, जिनसे आपको पीड़ाएं मिली होंगी। बहुत बहुत। तो अब आप एस्ट्रोलॉजी में आ गए ना, तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी। ओके ठीक है। और कभी कभी ऑफिस की सिक्रेसी यहाँ वहाँ बताई जाती है मेरे मुंह से, और हाँ, मुझे अभी मैप भी 8th हाउस से शुरू हुआ, तो बंद करना चाहिए ना मुझे? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू। जी सुरेश्ता जी पूछिए। सर एक चीज और, अगर एक लॉर्ड किसी भी हाउस में बैठा हो और वो बकरी हो अभी तो? वक्री और सीधी की बात नहीं हो रही है।
ठीक है। अभी ओके। मेरे मुंह से एक बार भी आपने ये सुना कि प्लेनेट रेट्रो है? नहीं, नहीं तभी जानते? मैंने सर क्वेश्चन। हाँ, तो जब रेट्रो की बात बतानी होगी आप लोगों को तब बताएंगे। अभी से अगर आपको सारी चीजें एक साथ दे देंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ठीक है सर, ना? ओके, थैंक्स। हाँ, तो ये हो गया एट्थ हाउस वाले, एट्थ लॉर्ड एट्थ हाउस वाले लोग। ठीक है। अब इसके बाद आता है एट्थ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस। ये वो लोग होते हैं जो धर्म के खिलाफ गलत बोलते हुए मिल जाएंगे आपको। ये जिस भी धर्म को फॉलो कर रहे हैं, खाली उसी के नहीं, ये किसी भी धर्म के खिलाफ अपशब्द बोलते हुए मिल जाएंगे, वही इनकी पीड़ा का कारण होता है। ये भले ही समझ ना पाए कि मुझे लाइफ में इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं, लेकिन इनकी दिक्कतों का कारण यही होता है। ये वो लोग होते हैं कि आज क्लास किया किसी टीचर से, नेक्स्ट कोर्स में पहुंच गया, बोला अरे वो वहां से पढ़ के आए थे, उन्होंने बेकार पढ़ाया था, सही नहीं पढ़ाया था, उनको कुछ आता नहीं। होता है नहीं होता ऐसा? इनको पीड़ा गुरु की वजह से, पिता की वजह से और धर्म की वजह से आएगी। एट्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस वाले लोग अगर कंसल्टेंसी करते हैं तो इनको बहुत ध्यान से कंसल्टेंसी करनी चाहिए। कई बार ये कंसल्टेंसी में भी कुछ ऐसा कर देते हैं कि इनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पीड़ा क्या है? पीड़ा वो प्रॉब्लम है जो सामने से हमारे लिए आ रही है, जिससे हमें कुछ अच्छा नहीं फील हो रहा, वही पीड़ा है। तो आठवें घर का स्वामी जिनका नाइन्थ हाउस में बैठा है, वो अक्सर आपको मिल जाएंगे पिता से संबंध खराब है, गुरु के लिए गलत बोलते हुए मिल जाएंगे, धर्म के खिलाफ बोलते हुए मिल जाएंगे। कंसल्टेंसी में प्रॉब्लम अक्सर इन लोगों को मिलती है। सर जब भी किसी को कंसल्टेंसी देता हूं, अब कंसल्टेंसी खाली एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी होती है, किसी भी तरह का कोई भी गाइडेंस आप किसी को दे रहे हो तो वो कंसल्टेशन हो गया। कंसल्टेंसी जब भी किसी को दे देता हूँ, गाइडेंस किसी को दे देता हूँ, प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन लोगों को अपने जीवन में कंसल्टेशन अगर देना है तो आठवें घर का ही देना है, वरना नहीं देना है। मतलब ये एस्ट्रोलॉजर है तो ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजर ही तो कंसल्टेंसी देगा आठवें घर की। तो अगर ये एस्ट्रोलॉजी में है तो ठीक है, वरना आपको किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। आप जब जब किसी को ज्ञान दोगे वो उल्टा पड़ेगा आपके ऊपर। एट्थ लॉर्ड, अब एट्थ हाउस आपको मैंने बता रखा है, एट्थ हाउस डेथ का भी है, आयु का भी है। एट्थ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, भाग्य बनेगा कब? भाई आठवें घर का स्वामी भाग में चला गया ना, तो कहीं ना कहीं वो भाग्य को कनेक्ट कर रहा है। आप आठवां घर आपके भाग्य को। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी लोगों का एट्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में होता है, उनका भाग्य बनता है किसी के जाने के बाद, क्योंकि एट्थ हाउस का एट्रीब्यूट है एज और डेथ। रीजन ऑफ डेथ आपको लिखाया था, और एज। तो आठवां घर का एट्रीब्यूट फलित होने के लिए, और अगर भाग्य की बात हो रही है, कई बार आपने ऐसा देखा होगा, पिता की मृत्यु हो गई, पिता की जगह पे जॉब लग गई, भाग्य बन गया। ये लोग या तो एट्थ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस होते हैं या एट्थ लॉर्ड इन टेंथ हाउस होते हैं। टेंथ हाउस इज प्रोफेशन। प्रोफेशन अभी रुक जाइए, थोड़ा सा कर लेने दीजिए तब क्वेश्चन लेते हैं। टेंथ हाउस इज प्रोफेशन, टेंथ हाउस इज जॉब, टेंथ हाउस इज स्टेटस। आठवें घर का स्वामी 10वें में बैठा है। स्टेटस कब बनेगा, प्रोफेशन कब सेट होगा? तब सेट होगा जब कोई जाएगा। आठवें घर का स्वामी नाइन्थ हाउस में बैठा, भाग्य कब बनेगा? भाग्य तब बनेगा जब किसी का टिकट कटेगा। तो ये वो लोग होते हैं जो अपने फादर की जगह या अपने रिलेशन में किसी की जगह पे सर्विस या जॉब पाते हैं। ये होता है एट्थ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, ये होता है एट्थ लॉर्ड इन टेंथ हाउस। अब उसके बाद आता है एट्थ लॉर्ड इन 11th हाउस। 11th हाउस होता है हमारे प्रॉफिट्स का, हमारी सोसाइटीज का,
हमारे डिजायर्स का, हमारी विश फुलफिलमेंट का। तो जिन लोगों का भी 8वां घर से 11वां घर जुड़ा रहता है, तो इनकी विश फुलफिलमेंट, अब यहाँ पे 8th हाउस को देखिए अनअर्न इनकम से। 8th हाउस, 8th लॉर्ड इन 11th हाउस वाले लोग वो होते हैं जो अपने जीवन में कभी न कभी किसी ऐसी अनअर्न इनकम को पाते हैं जो 11वें घर से जुड़ी हुई होती है। लेकिन मिलेगा कब? मिलेगा किसी की मृत्यु के बाद ही, उसके पहले नहीं मिलेगा। क्योंकि 8वें घर का जो हर घर, किसी भी घर का जो एट्रीब्यूट है, वो अपने एट्रीब्यूट को छोड़ेगा नहीं। आपका 8वें घर का स्वामी 11वें घर में बैठा है, आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी संपत्ति या कोई ना कोई ऐसी अनअर्न इनकम पे आपकी नजर जरूर होगी जो आपको लगता होगा ये शायद मुझे मिल जाए। तो वो मिलेगी आपको, लेकिन मिलेगी तभी जब वो व्यक्ति नहीं रहेगा जो 11वें घर से संबंधित, जो उस इनकम से, प्रॉपर्टी से या उस इनकम से संबंधित व्यक्ति है। जब वो जाएगा तो वो आपको दे के जाएगा, उसके पहले आपको नहीं मिलेगी। फिर आता है 8th लॉर्ड इन 12th हाउस। जिनका भी 8वें घर का स्वामी 12वें घर में होता है, उनके साथ क्या होता है ये हम लोग को बताएंगी सरोज मैम। सरोज मैम अनम्यूट कर लीजिए। जी, मेरा क्वेश्चन भी समझ गई मैं। समझ गई? वो मैं इस समझ बात गया की था आपका क्वेश्चन क्या होगा। मतलब किसी की बताइए। डेथ के बाद, हाँ किसी की बताइए। डेथ के 8th बाद 8th लॉर्ड इन 12th हाउस बताइए, थोड़ा सा हम लोग को गाइड करिए। सर सर ये मतलब किसी की डेथ के बाद लॉस ही होएगा, मतलब बच्चों को या उसके पीछे आने वाले जैसे ग्रैंड सन वगैरह को। करेक्ट। 8th लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है तो पहले ही 8-12 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है चार्ट में। तो कहीं ना कहीं वो ये दिखा रहा है कि जो भी प्रॉब्लम होगी वो बढ़ेगी। ये बात पहले क्लियर हो गई। 12वां घर होता है लॉस का। इसका मतलब क्या हुआ, जब वो लॉस होगा तो ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी। 8th लॉर्ड इन 12th हाउस, इसको थोड़ा सा कंट्रोल भी किया जा सकता है। अब 8th लॉर्ड किसी का 12th हाउस में बैठा है तो उसको